आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ₹1000 की हर महीने जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर ₹70,000 मिलेंगे, तो आज हम इसी स्कीम को डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखोगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम क्या है, ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है, लोन फैसिलिटी कब मिलती है, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, पेनल्टी कितनी देनी पड़ती है और अकाउंट ओपन करने के मेथड्स कितने कितने हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम एक ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसे बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस की गुल्लक स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि आप इस स्कीम में गुल्लक की तरह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हो और फिर आपका बड़ा सा पर्पस बन सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम या फिर ये पोस्ट ऑफिस गुल्लक स्कीम है क्या। जैसे कि इसमें मैंने कहा कि इसमें आप छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो और आपका जो पर्पस है वो बड़ा सा हो जाता है और इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी जाती। एक तरफ से अगर हम देखें तो पोस्ट ऑफिस आरडी में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहती है, क्योंकि इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है और मैनेज करती है। इस स्कीम में हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 कर सकते हैं और जितना चाहे उतनी ड्यूरेशन तक हम इसे रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम एक महीने की डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे मंथली कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए जमा करते हो और फिर वो आपको बड़ा सा पर्पस लाके बना के दे देता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की गुल्लक स्कीम सभी इनकम ग्रुप के लोगों के लिए वैलिड है, चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो या फिर बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो एक छोटा सा दुकानदार ही क्यों ना हो या फिर वो कोई एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, इस स्कीम में सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कोई भी इंडियन अपना अकाउंट इस स्कीम में खुलवा सकता है और इसमें आप माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि पेरेंट या गार्डियन से कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप 10 साल के नीचे का भी माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें हमें सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों की फैसिलिटीज मिल जाती है। और अगर मैं आपको आरडी की एक खास बात बताऊं तो आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हो, 2, 3, 4, 5, आप जितने चाहे उतने अकाउंट्स खुलवा सकते हो। चलिए अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है, अब हम अदर फीचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इस आरडी स्कीम में हमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है। इसको हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, यानी कि ये एक फ्लेक्सिबल स्कीम है हमारे लिए। चलिए अब हम इंटरेस्ट रेट पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें अप्रैल 2022 की, तो इसका करंट इंटरेस्ट रेट है 5.8%, जो कि काफी सारे बैंक से काफी ज्यादा है और आप कह सकते हो कि बेटर भी है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड भी किया जाता है। चलिए इसको अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में 5 ईयर का प्लान अगर मैंने चूज किया है तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। अगर मैं इंटरेस्ट रेट 5.8% ही लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी आफ्टर 5 ईयर्स की यहाँ पे अमाउंट देख लेता हूँ, तो अगर मैं ₹500 की मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 34,848 रुपीज मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। ₹1000 अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे मिलेंगे ₹69,697 रुपीज। और अगर मैं ₹10,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स मिलेंगे ₹6,96,967 रुपीज। आप यहाँ पर इस स्कीम में छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और वो आपके लिए बड़ा सा ह्यूज सा पर्पस बना के दे देती है। तो हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले लेते हैं। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखोगे तो वो ₹100 है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ के नो लिमिट है। ये स्कीम हमें लोन फैसिलिटी भी देती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें लोन लेनी पड़ती है अगेंस्ट दिस स्कीम तो हमें लोन दी जाती है, पर जो हमारा अकाउंट है वो 1 साल पुराना हो जाना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 1 साल पुराना है तो ही आपको लोन मिल सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि लोन कितना मिल सकता है, तो आपकी जितनी डिपॉजिट है उसका 50% का लोन आपको मिल सकता है। आपको बता दूं कि लोन का रेट आरडी से 2% ज्यादा होगा।
और आप लोन का रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर लमसम में भी कर सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारी लोन थी उसको हम रीपेमेंट नहीं दे पाए हैं। जितने अमाउंट की हमने लोन ली थी उतना अमाउंट हमारे मैच्योरिटी के टाइम पे डिडक्ट हो जाएगा। अब हम नजर डाल लेते हैं पेनल्टी पर। अगर बाय चांस हम अपना मंथली पेमेंट नहीं दे पाते तो वहां पर हमें ₹100 पर ₹1 पेनल्टी लग सकता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से मेरी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो ₹1000 की है और कुछ रीजन की वजह से 3 महीने में पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया। मेरे 3 महीने का डिपॉजिट हो गया ₹3000 और पेनल्टी हो गई ₹30। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करके बोलूं तो डिपॉजिट और पेनल्टी हो जाती है ₹3030। आशा है कि आपको ये पेनल्टी वाला टॉपिक भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अपना अकाउंट कैसे खुलवाएं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑफलाइन, जहां पर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जहां पर दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। अगर आपका ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग भी ली हुई है तो आप आपका आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। चलिए अब हम एक्सटेंशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेट्स से हमारी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में हमें 5 इयर्स का प्लान अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए हमने चुना है और इसकी मैच्योरिटी के बाद हमें इसको एक्सटेंड भी करवाना है। तो आप जितने चाहे उतने बरस इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। ये 5 साल के बाद आप जितना चाहो उतना उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, प्लस जो इसका इंटरेस्ट है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक्सटेंशन की एक खास बात बता दूं कि आप इसे जब चाहे तब इसे क्लोज कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते टू क्लोज द स्कीम। आज के इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की गुल्लक स्कीम के बारे में समझा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल ज्ञान सुपर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।